नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो आइए बच्चे, मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम क्या है बच्चे, उसमें बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम आप कहोगे सबसे लंबा चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी जो है बहुत कुछ रह जाता है उसमें। तो आज हम जो नंबर सिस्टम के अधीन जो एक सब टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है यूनिट डिजिट, जिसका हिंदी में मतलब होगा इकाई का अंक ज्ञात करना बच्चे। तो इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं बच्चे, चलते हैं समझते हैं बच्चे। अगर मैं एक संख्या लिखूं, मान लो मैंने संख्या लिखी 5867 लिखा मैंने, तो आपने कहा कि सर इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो आप देखते हो, जब भी देखते हो जो पीछे से आप चलते हो, यानी कि 7 की जब आप बात करते हैं तो 7 क्या होगा बच्चे, तो आपने कहा सर ये तो इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक है, इसी को तो बोलते हैं कि ये जो है यूनिट प्लेस पर है। किस पर है बच्चे, यूनिट प्लेस पर। तो जो यूनिट प्लेस पर संख्या होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। अगर मैं 6 की बात करूं बच्चे, 6 की बात, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो 10 प्लेस पर है। 10 प्लेस का मतलब होता है कि ये दहाई का अंक है। किसका अंक है बच्चे, दहाई का अंक है। और अगर मैं यहाँ 8 की बात करूं तो 8 आप देख रहे हो कि ये तो सैकड़ा का स्थान पर है, तो आप कहोगे सर ये तो 100 प्लेस पर है। 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस का मतलब ये सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि सैकड़े वाला अंक है। और अगर आप इसकी बात करो 5 की, तो आप कहोगे कि ये 1000 प्लेस पर है। 1000 प्लेस का मतलब होता है कि ये तो हजारवें स्थान पर है। तो जब हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो किसी संख्या में लास्ट से जो पहला अंक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी कि इकाई के अंक की बात बोलते हैं। अब मान लो बच्चे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 15 और 20 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, 20 की मल्टीप्लाई करें तो सर हमारा इकाई अंक क्या होगा। अब आपने कहा कि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1500 और 15 टू जा कितने हो गए बच्चे, तो आपने कहा 30। यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो 300 आता है। और 300 में जो इकाई का अंक है वो क्या है बच्चे, तो आपने कहा वो यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट जो है 0 है। तो एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर क्या ये भी पॉसिबल है कि हम दोनों या तीनों या चारों संख्याएं जो हमें दी गई हैं, अगर हम उनकी संख्याओं की मल्टीप्लाई ना करें बल्कि हर संख्या से इकाई का अंक उठा लें। हम यहां से हमने क्या काम किया बच्चे, इकाई का अंक उठा लिया। और यहां से अगली संख्या से हमने क्या काम किया, इकाई का अंक उठा लिया। तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0, यानी कि आंसर तो दोनों कंडीशन में सेम रहा सर। तो क्यों ना हम संख्याओं की मल्टीप्लाई करके उन संख्याओं के यूनिट प्लेस वाली संख्या उठा लें और उनकी आपस में अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करने के लिए कह रहा तो प्लस कर दें, और माइनस करने के लिए कह रहा तो माइनस कर दें, यानी कि वो यूनिट डिजिट होगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर ऐसा क्यों है। तो अब एक बात देखो बच्चे, जब हम बचपन में मल्टीप्लाई करते थे, जब हम छोटे थे, तो हम इसी तरह से तो करते थे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते थे। तो आप क्या काम करते थे, पहले 0 से इसमें चलाओगे तो 0 5 जा 0 और 0 1 जा 0 बच्चे। तो हमने कहा यही जो है हमारी यूनिट डिजिट हो जाती थी, यही हमारी यूनिट डिजिट हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो हम यहाँ क्या काम करते थे, क्रॉस लिखते थे। क्रॉस का मतलब है यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। तो 2 पंजे या 2 5 जा 10 हो गया, और 2 1 जा 2 और 1 कैरी हो गया, तो कितना हो गया बच्चे। तो यहाँ देखो जो पहले वाले में मल्टीप्लाई होती जो पहला डिजिट है वो ऐसा का ऐसा ही आ जाता था, यानी कि ये क्या हो गया बच्चे, 0। यहाँ भी फिर 0 और ये 3 हो गया, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहोगे सर यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। अब धीरे धीरे यही संख्या जब हम बड़ी क्लासों में आते चले गए तो ये सवाल जो है थोड़े बड़े होते चले गए। तो उन्हीं चीज़ों को आगे समझते हैं बच्चे, ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ जो है बारीकी से समझते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लेकर चलते हैं पहली क्लास से, ताकि आगे हमें कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चले बच्चे, पहला क्वेश्चन उठाएं क्लास का, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये पहला क्वेश्चन आपको लिखा, आपको दिया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है कि 23, किसकी बात कर रहे हैं हम, 23 और 34 46 और 78, अगर हम इन्हें प्लस करें तो ये इसने हमें अपने आप ही दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया, यानी कि 181। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है में इकाई का अंक क्या होगा।
तो हमें इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो जब हमें ऐड करके दे दिया बच्चे, तो आपने कहा कि यूनिट प्लेस पर जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है बच्चे, यूनिट अंक होता है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो बी फॉर बॉम्बे यानी कि 1 होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे। तो हम क्या काम करते हैं, हम इन सारी संख्याओं को, इसने तो हमें जोड़ कर दे दिया, हम सारी संख्याओं को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम इस तरह से भी जोड़ सकते थे, 3 4 6 और 8 बच्चे। और जब आप इन्हें जोड़ते हो ना तो 3 4 कितने हो गए, तो आपने कहा 3 और 4 7 हो गया। अब जब आप 7 और 6 जोड़ोगे ना तो 13 भी लिख लो, या इसे 13 ना लिखकर जो है 3 लिख सकते हो बच्चे। क्या लिख सकते हो, 3। और इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जब आप 3 कर रहे हो, यहां अगर मैं बात करूं बच्चे, 3 आपने लिख दिया, तो अब 3 को आप क्या काम करेंगे, तो आप 3 को जो है ऐड करोगे 8 में। तो जब आप 3 को जो है इसमें ऐड करते हो 8 में, तो कितना आता है बच्चे, 11 आता है। 11 का मतलब आप खाली यूनिट डिजिट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें पहले ही सोल्व करके दे दिया गया, क्या दे दिया गया कि 181 है, तो हमें उसी में बताना था बच्चे। क्लियर है, ये चीजें तो आसान है। अब आगे बिल्कुल आसान से जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट होता जाए और आप फिर बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चे। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलो यहां देखें बच्चे क्या लिखा है, तो आपने कहा सर क्या लिखा है, तो आपने कहा 31 इंटू 37 और इंटू 36 इंटू 46 और इंटू 89। तो क्या सर हमें इनकी सारों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले 31 की और 37 की करें, फिर जो आंसर आए उसकी 36 में करें, फिर 46, फिर 89, तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर। जबकि हम देखें तो एसएससी के किसी भी एग्जाम में या लगभग एग्जाम में जितने क्वेश्चन होते हैं उतना हमें जो है मिनट भी नहीं मिलते। तो मैंने अभी आपसे बताया कि आप पूरी संख्याओं की मल्टीप्लाई नहीं कीजिए बच्चे। इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, तो इस संख्या में यूनिट डिजिट है 1। दूसरी संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने कहा यूनिट डिजिट है 7। अगली संख्या में हम बात करें तो यूनिट डिजिट क्या है बच्चे, 6। और उससे अगली संख्या 46 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने कहा 6। और उससे आगे 89 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या हुआ बच्चे, 9। तो हम जितने भी यूनिट प्लेस पर जो संख्याएं होती हैं वो लेने के बाद जो साइन उनके सबके बीच में है उसी को करते हैं, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई करनी है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये क्या हुआ, तो आपने कहा 7 एकम 7। जब आप 7 छंग 42 करेंगे तो उसे 42 मत लिखिए बच्चे, जल्दी के लिए क्या लिख लेंगे आप, 42 में से भी 7 छंग 42 की क्या रहा भाई, 2 आ रहा, तो आप तुरंत उसे 2 लिख लीजिए। तो फिर आपने क्या, 2 छिक्के 12, तो इसे 12 मत लिखिए, जल्दी के चक्कर में जो है 6 दूनी 12 करोगे, तो 12 का मतलब यूनिट डिजिट पर क्या है बच्चे, 2 है। और 2 की जब आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निम्मा 18 है, तो बराबर कितना हो गया, 2 निम 18। 18 का मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट हो गया बच्चे वो क्या हो गया, तो आपने कहा यूनिट डिजिट हो गया हमारा 8 हो गया। तो इकाई का अंक जो हमारा आया वो 8 आया बच्चे। क्लियर है बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप धीरे धीरे समझ रहे हैं सवालों को। चलो तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका भी हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 8 हो गया बच्चे। चले बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए क्या लिखा है, 31, फिर क्या लिखा है 33, फिर लिखा है 37, 39 और 43 को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चे, हम जल्दी से 1 इंटू 3 सारे इकाई अंक ले लेंगे, इंटू 7 इंटू 9 और इंटू 3 बच्चे। 3 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया। 9 कहाँ से लिया, इस संख्या का इकाई अंक। 7 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया बच्चे। 3 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। और 1 कहाँ से लिया, यहाँ से। अब हम फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बच्चे ध्यान से। अब समझाने के क्रम में मुझे तो लिखनी पड़ती हैं चीजें, लेकिन आप जो है जल्दी से करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो यहाँ एक ही पड़ी है बच्चे, 21 है ना, तो 21 में एक ही पड़ी है, तो आप कहोगे 1 निम्मा 9 और 9 तिया 27, तो 27 में क्या होगा बच्चे 7। अब समझाने के क्रम में अगर मैं बात करूं बच्चे, तब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 सत्ते 21, लेकिन 21 की 9 में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 9 की 1 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 1 जा 9। और जब 9 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, और 27 का मतलब हो गया आपका आंसर हो गया 7। यानी कि हम बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, C4 कैट होगा बच्चे। क्या होगा, C4 कैट हो गया। क्लियर है बच्चे चीजें समझ में। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम फटाक से करते हैं बच्चे। 91 है, 93 है, 95 है, 96 है, 97 है और 98 है। तो हम बड़ी तेजी से करना चाहें तो क्या करेंगे बच्चे, 3 एकम 3,
3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15 जो आया तो 15 में एक तो गया, हमें तो यूनिट डिजिट लेना है 5, तो हम क्या काम करेंगे 5 छंग 30, तो 30 में यूनिट डिजिट क्या आ गया बच्चे 0 आ गया। और अगर मल्टीप्लाई के सवाल में एक बार भी 0 आ गया तो आप उसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर 0 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई के सवाल में आपको ये याद रखना है बच्चे, अगर किसी बार एक भी बार जो है 0 आ गया, फिर हम उसे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो आप फटाक से आप कर भी सकते हो, देखो लिखने के क्रम में, तो आप लिखोगे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 6 और गुना 7 गुना 8। तो आपने कहा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 15 छिके 90, तो 90 में आप देखोगे तो यहाँ 0 आ गया बच्चे। अब 0 की गुना किसी से भी गुना करो, आप 0 की गुना किसी से भी करो, हमारा आंसर जो आएगा बच्चे वो आंसर क्या आएगा, तो आप आंसर क्या होगे कि हमेशा 0 ही आएगा बच्चे। तो क्या आंसर हुआ हमारा, तो आपने कहा सी हुआ बच्चे। अब एक चीज और याद रखो बच्चे, अगर 5 के साथ कभी भी मल्टीप्लाई में कोई इवन नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई में कोई इवन नंबर आ जाए बच्चे, तो हमारा जो आंसर होता है, हमारा आंसर जो है ऑलवेज क्या होगा, तो आपने कहा हमारा आंसर सदैव जो है 0 होगा बच्चे। क्या होगा 0 होगा बच्चे। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं बच्चे कि 5 के साथ अगर कभी भी कोई इवन नंबर नहीं है, कोई ओड नंबर है बच्चे, ओड नंबर है, तो आप कहोगे कि यूनिट डिजिट जो होता है हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा हमेशा बच्चे ऑलवेज क्या होगा, तो आपने कहा यूनिट डिजिट हमारा होगा 5। क्लियर है बच्चे चीजें। अगर 5 के साथ कभी भी कोई इवन नंबर आ गया बच्चे, इवन नंबर आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर हमारा 0 आएगा, लेकिन बशर्ते वो सारी जो है संख्याएं मल्टीप्लाई में होनी चाहिए बच्चे। अगर 5 के साथ जो है कोई भी मल्टीप्लाई में इवन नंबर नहीं है, केवल और केवल ओड नंबर है बच्चे, मैंने ये नहीं कहा कि कोई एक ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर तो इसमें भी है, 91 भी आप देखोगे, अगर 91 की बात करें तो ये भी ओड नंबर है, 93 भी ओड नंबर है, 95 भी ओड नंबर है, 97 भी। लेकिन अगर बच्चे मैंने कहा कि इवन आ गया तो आप कहोगे कि वो 0 है, लेकिन अगर जो है ओड ही ओड आए, ओड और इवन दोनों आ रहे हैं, तो फिर तो इवन माना जाएगा ना, फिर उसका आंसर 0 होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे। चलो फिर आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहां आप देख रहे हो 135, तो 135 में से क्या लोगे बच्चे आप, इकाईकांक 5, यहां से इकाईकांक आप क्या लोगे बच्चे, तो आपने कहा 6, और यहां से क्या लिखोगे बच्चे आप 0। और मैंने अभी आपसे बताया कि 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करने पर, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब बच्चे गुणा करने पर आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, तो आप कहोगे आंसर करने पर हमेशा जो है 0 आता है बच्चे, यही हमारा आंसर होगा। तो दो चीजें आप याद रखना, अगर किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो आप उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमेशा 0 होगा, और 5 के साथ कोई इवन नंबर होने पर भी हमारा आंसर 0 होगा बच्चे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, डी फॉर डॉग होगा, यानी कि 0 होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे। जहां कोई भी जरा सा भी जो है डाउट हो बच्चे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट छोड़ें, आपकी सारी क्वेरी अगली क्लास में जो है कंप्लीट की जाएंगी बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बच्चे। आपने कहा 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाईकांक ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ फटाक से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या काम करोगे, 4 अट्ठे 32, तो 32 में कितना आ गया बच्चे 2, अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 सत्ते 14, तो क्या आ गया बच्चे 4, 14 नहीं लिखना पूरा, 14 का बस यूनिट डिजिट लेना, और 4 तिये 12, तो 12 में क्या हुआ बच्चे यूनिट डिजिट 2, तो आपका आंसर क्या हो गया ए फॉर एप्पल। जल्दी से करना है, पूरी संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मैं फिर बताता हूं बच्चे। 4 अट्ठे 32, अब 32 क्यों लिखेंगे हम उसमें यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो 32 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 हो गया बच्चे। आपने कहा 2 सत्ते 14, तो 14 क्यों लिखे, यूनिट डिजिट लिखिए 4, और 4 तिया 12, 12 क्यों लिखे, यूनिट डिजिट लिखे 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया बच्चे। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ क्या लिखा है 4 बच्चे, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 की जब आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 निम तो 36 होते हैं, तो 36 क्यों लिखे हम, 6 लिखेंगे। फिर क्या 6 की मल्टीप्लाई करी बच्चे, 6 छंग 36 आ गया, फिर क्यों 6 लिखेंगे खाली, और यहाँ देखे 6 छंग 36, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे, तो आपने कहा यूनिट डिजिट का जो हमारा अंक आएगा वो आएगा 6 बच्चे।
क्लियर है बच्चे? चले आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चे, यहां क्या लिखा है? तो आपने कहा 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 और इंटू 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 21 में केवल हम 1 लिखेंगे, और 1 की हम बात करें 1 9 जा 9 और 9 की हम बात करें 9 1 जा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? यूनिट डिजिट जो हमारा आंसर हो गया इस संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें इकाई का अंक जो है 9 होगा बच्चे। चलो आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए 81 की अगर मैं बात करूं कि 81 गुणा 82, तो आप देखिए फटाक से जो है सबके इकाई अंक लिख लीजिए। 1 गुना 2 लिखे भी ना, वहां साथ के साथ कर सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी पिछले 2 सवालों में बताया। आप 5 लिख सकते हो, आप 6 लिख सकते हो, आप 7 लिख सकते हो, 8 है और फिर 9 है बच्चे। और मैंने बताया सबसे पहले ये देखो कि 5 तो नहीं है, और 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर आ गई तो यहाँ तो बहुत सारी है, ये इवन नंबर है 2, 4 है, 6 है, 8 है बच्चे। तो अगर आपने जो है 5 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे यूनिट डिजिट जो होगी आपकी आंसर, वो आंसर क्या होगा? तो आपने कहा 0 होगा। सारों की मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हो गया बच्चे? A फॉर एप्पल यानी कि 0। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां लिखा है 3, अगली संख्या में यूनिट डिजिट 8 है, उससे अगली संख्या में यूनिट डिजिट 7 है, और उससे अगली संख्या में यूनिट डिजिट 6 है। जब हम इनकी बात करते हैं 3 8 24, तो 24 नहीं लेना है बच्चे, बस आपको उसमें इकाई अंक 4 लेना है। तो 4 7 28, तो यूनिट डिजिट बच 28, 8 ले ले बच्चे, और 8 छंग 48। तो 48 का मतलब जो यूनिट डिजिट बचा बच्चे वो क्या बचा? तो आपने कहा यूनिट डिजिट, तो इसमें जो है 8 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया डी फॉर डॉग बच्चे, 8। समझ में आ रही हैं चीजें? चलो बच्चे, बस मैं बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूं कि बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। अगर छोटी छोटी मिस्टेक आप कर गए, अगर यहां आपने सोचा कि चलो छोटे सवाल हैं, सर ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई भी नहीं आ रही, तो जिसने सर करी शर्म बड़े बुजुर्ग कह गए उसके फूटे कर्म। तो अगर आपको मल्टीप्लाई और प्लस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। जब चीजें धीरे धीरे लाइव क्लास होने लगेंगी फिर तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं बच्चे। चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखो बच्चे, आपने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो व्यंजक में इकाई अंक क्या होगा बच्चे? ध्यान से समझना बच्चे। यहां अब आप कहोगे, यहां मैं लिख लेता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10 बच्चे। ठीक, अब आप कह सकते हो कि सर अगर 5 के साथ जो है कोई इवन नंबर आ गया, 5 के साथ कोई इवन नंबर आ गया, तो आप तो कहोगे सर इसमें तो जो है 0 आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बच्चे? तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रीजन ये है बच्चे, अब की बार डिवाइड में भी दिया है, तो अगर ऊपर 0 आएंगी तो 0 से 0 भी तो कट जाएगी बच्चे। तो आप ये बताओ, अगर आप इस 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करें तो क्या बचा बच्चे? तो आपने कहा 10 बचा। अब एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा बच्चे, तो दोनों 10 से जो है ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो गया कैंसिल आउट बच्चे। तो अब आपके पास संख्याएं क्या बची? आपने कहा 1 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया। यानी कि ऊपर से 2 पंजे 10 और 10 धाम 100, ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बची ये संख्या, इनकी फटाक से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 में क्या आ गया बच्चे? 2, 2 छिके 12, 12 में क्या आ गया बच्चे? 2, और 2 सत्ते 14, और 4 अट्ठे 32, और 2 निम 18 बच्चे। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? तो आपने कहा इसका आंसर हो गया C फॉर कैट। मैं फिर बात करता हूं बच्चे, अगर मैं बात करूं इसकी C फॉर कैट की, तो देखो पहले आपने क्या लिखा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 10 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई आपस में दी है। तो अगर आप बात करें कि ऊपर 5 है और 5 के साथ कोई सम संख्या है, इवन 0 है, यहाँ आप देखो 10 में 0 है और 0 के किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। लेकिन बच्चे ये याद रखना पड़ेगा कि 2 0 तो नीचे भी है ना, कि ऊपर की 2 0 तो इसी से कैंसिल आउट हो जाएंगी ना।
तो अगर हमने 5 दूनी 10 का एक मल्टीप्लाई कर ली और एक 10 कर ली, तो ये 10 और 10 दोनों ऊपर वाले इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो संख्या बची अब ऊपर से, हमारे पास ये संख्याएं बची बच्चे, 7 संख्याएं। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तिये 3, 3 चौक 12, 12 में 2 हो गया, 2 छिके 12, फिर 12 में 2 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 4 हो गया, और 4 अट्ठे 32, 32 में 2 हो गया, और 2 निम 18, 18 में जो है 8 हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ बच्चे? 8 हुआ बच्चे। क्लियर है? समझ गए बच्चे? चले आगे चले क्वेश्चन पर। ये देखो लिखा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी विषम, तो विषम की हम बात करें बच्चे, यहां से शुरू होते हैं 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, इस तरह से चलती है बच्चे। अब आप एक बात बताओ बच्चे, क्या 5 के साथ कोई इवन नंबर आएगी? क्या 5 के साथ कोई इवन नंबर आएगी? तो आप कहोगे कोई इवन नंबर नहीं आएगी, एक भी सम संख्या नहीं आएगी, ना 2 आएगी ना 4 आएगी, क्योंकि वो क्या कह रहा? सभी विषम, सभी विषम। अच्छा एक बच्चे, ये तो अभाज्य संख्या है, देखो बच्चे सभी विषम अभाज्य संख्या। हाँ, इसमें थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं दोबारा। अब बात करें बच्चे अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। पहले ये समझ लीजिए, अभाज्य संख्या का मतलब जो होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? प्राइम नंबर होता है जो केवल 1 से कटे, जो 1 से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और अपने आप से और स्वयं से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं बच्चे, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर 3 आती है बच्चे, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है। वो ऊपर मैंने 9 जो है गलत लिख दिया बच्चे, ये विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसने क्या पूछा है बच्चे? तो उसने कहा कि सभी विषम अभाज्य संख्या। तो अगर यहाँ 9 नहीं आएगा, फिर आप कहोगे 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, फिर जो है 17 आएगा, फिर आप देखोगे 19 आएगा, फिर 21 नहीं आएगा, 23 आएगा, इस तरह से ये चलेंगे। अब बच्चे उसने कहा है कि सभी विषम, तो विषम में तो हमें 2 तो छोड़ना पड़ेगा बच्चे, 2 तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सारी विषम, अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें केवल एक सम संख्या होती है 2, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। अब अगर हम 5 के साथ जो है, किसी भी 5 के साथ विषम संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सम संख्या है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे? तो आप कहोगे हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा बच्चे। मैं फिर बात कर रहा हूं बच्चे, अगर यहां सभी विषम शब्द ना लिखता और केवल ये लिखता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो सभी अभाज्य में तो हमें 2 भी लेना पड़ता और 5 भी आता, और 5 के साथ अगर एक सम संख्या आ गई तो फिर हमारा आंसर 0 हो जाता बच्चे। लेकिन इसीलिए इसने यहां क्या है, इसने कहा कि सभी जो है विषम, विषम जो है ली इसने, विषम का मतलब इसने 2 छोड़ दी। इसका मतलब 5 के साथ जो आएंगी वो सारी की सारी ओड नंबर आएंगी, यानी कि विषम नंबर आएंगी, और 5 के साथ अगर किसी ओड नंबर की हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 5 ही आता है बच्चे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? चले आगे चले। चलो यहां देखो क्या लिखा है, सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं। सम संख्याओं का मतलब क्या होता है बच्चे? 2, उसके बाद में 4 आता है, उसके बाद में आप देखें बच्चे 6 आता है, उसके बाद में 8 आता है, उसके बाद में आप देखें 10 आता है, और इसी तरह से चलती है बच्चे। तो क्वेश्चन लिखा है सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? तो सभी सम संख्याओं के अगर मैं अंकों की गुणनफल कर दूं तो यहां देखो बच्चे 0 आ गया, नहीं 0 आ गया। अगर एक बार 0 आ गया बच्चे, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी करें, आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे इकाई का अंक जो है वो 0 ही होगा बच्चे। क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में एक बार 0 आ गया तो वो 0 कभी खत्म नहीं होता बच्चे, अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 0 ही रहेगा। समझ गए सभी संख्याओं को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं। बच्चे अभाज्य संख्याओं क्या लिखा है यहां पर? ध्यान से देखना बच्चे, लिखा है अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चे? तो आपने कहा प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? तो प्राइम नंबर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो या तो खुद से कटे या स्वयं से कटे, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि अभाज्य नंबर बोलते हैं, यानी कि जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होंगे बच्चे। और मैक्सिमम 2 फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कहां से शुरू होती है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो कौन सी होती है बच्चे? तो आपने कहा सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है वो होती है 2। इसका मतलब इसने क्या कहा है? इसने कहा है सभी अभाज्य संख्याओं की गुणनफल करना है आपको, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इसका मतलब 2 भी ऐड होगा उसमें बच्चे, 2 के बाद जो है 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा। इस तरह से चलेंगे, हमें 99,999 तक लेनी है बच्चे, 99,999 तक। अब इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या दी, क्योंकि उसने एक लॉजिक फंसा दिया। जब 5 के साथ जो है कोई सम संख्या आ गई, और अभाज्य संख्या भी मैंने पिछले सवाल में बताया केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है, उसके अलावा सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑड नंबर होती है। तो जब 5 के साथ 2 आ गया तो इकाई अंक क्या बन गया बच्चे? 0 बन गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चे? 0 हमारा आंसर हो गया। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? C4 कैट होगा बच्चे। क्या होगा? C4 कैट होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? चलो आज की क्लास का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो, तो ये लिखा उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 2 से 22 से कम हो। अब देखो बच्चे ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं में अगर वो 2 को शामिल करवा रहा हो तो इकाई का अंक होगा 0, अगर वो 2 को छुड़वा रहा हो तो इकाई का अंक होगा 5। तो यहां क्या लिखा है? सभी अभाज्य संख्या लो लेकिन वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए बच्चे, यानी कि 2 नहीं होनी चाहिए उसमें, और 222 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब 2 नहीं ली जाएगी बच्चे, हमेशा क्या होनी चाहिए? इससे बड़ी होनी चाहिए। 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, और इससे बड़ी सारी। तो अगर 2 को उसने छुड़वा दिया तो फिर तो 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? तो आपने कहा ओड नंबर की। तो ओड नंबर की जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे का इकाई अंक क्या होगा बच्चे? तो आपने कहा इकाई अंक 5 होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? ये आसान से सवाल थे जो बेसिक हम समझा रहे थे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मतलब बेसिक चीजों से लेकर हम ऊपर लेवल तक जाएंगे कि हमारा किसी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन ना छूटे बच्चे। आज की क्लास में यहीं रखता हूं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किए और शेयर कर दिया करें बच्चे, और कमेंट जरूर करें। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,